सत्संग सुनिए, उसे सही प्रयोग करना सीखिए। एक आदमी बाजार गया, तो उस मार्केट में गया जहां तलवारें बिक रही थी। तो उसने कहा कि तलवार की कीमत क्या है? दुकानदार ने कहा जैसी तलवार वैसी कीमत। अरे बोले ये बताओ मीडियम तलवार जो है, बोले ये 2000 की। बोले ये 2000 की, लोहा इतना 2000 का, इसमें क्या खास बात? तो दुकानदार मजेदार था। दुकानदार तो सभी मजेदार ही होते हैं। नेता और दुकानदार, वकील और मास्टर, पत्रकार, ये 5 लोग बहुत मजेदार होते हैं। इनकी हर बात में मजा आता है। तो दुकानदार ने कहा ये क्या काम करती है? 2000 की, सस्ती है ये चोर को मारती है, डाकू को काटती है, दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर देती है, और सुरक्षा में कभी आलस्य नहीं करती है, रात दिन 24 घंटे अलर्ट रहती है। तो जो ग्राहक था वो खुश हो गया, इतनी महिमा सुना, कहा फट से दे दीजिए 2000 की। 2000 की लिया, घर लेकर आया, पत्नी को दिखाया। अरे पत्नी ने कहा तुम इसको कहाँ खरीद लाए फालतू, इतनी वजन तलवार उठाई नहीं उठेगी। अरे बोले इसमें बहुत गुण है, ये चोर को मारती है, डाकू को काटती है, दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर देती है, और सुरक्षा के लिए अलर्ट रहती है, 24 घंटे आलस्य कभी नहीं करती। पत्नी ने कहा तो रखो। रात में 2 बजे चोर घुस गए। अब वो आदमी जो तलवार खरीद कर लाया, उसने तलवार से कहा कि उठ चोर को मार। तलवार उठी ही नहीं। बोले आलस्य करती है, 2000 लग गए, जल्दी मार। चोर सूटकेस लेकर भाग गया, वो उठी ही नहीं। तो उस तलवार के मालिक ने तलवार की धार पर लात मारा, कहा तेरा मुंह कूच दूंगा। 2000 रुपये लग गए, बैठी है, उठती नहीं, मारती नहीं। तो जब लात मारा तो उसकी लात कट गई। अरे बोले घर ही में कत्ल करती है, तेरा मुंह मुक्का से कूच दूंगा। तो मुक्का मारा तो हाथ कट गया। अरे बोले घर ही में कत्ल कर दिया, ये सुरक्षा कहाँ कर दी। सवेरा हुआ, तलवार को लेकर वो मलहम पट्टी पाँव में बांधे, हाथ में बांधे, पहुंचा दुकान पर। बोला ये तो तलवार बहुत आलसी है, रात में 2 बजे चोर घुस गए, मैंने कहा चोर को मार तो इसने मारा ही नहीं, बैठी रही। तो मेरे गुस्सा आ गई, मैंने इसको लात मारा तो मेरी लात काट दिया। फिर मैंने हाथ मारा मुक्का तो मुक्का कट गया। तो दुकानदार हंसने लगा, बोला ये खुद नहीं मारती, इसको हाथ में पकड़ के मारना पड़ता। तो कौन सी चीज का कैसे प्रयोग करना है, मोबाइल का कैसे प्रयोग करना है। अगर मोबाइल का सही प्रयोग करना नहीं आता है तो याद रखना मोबाइल का दुरुपयोग तुम्हारी जिंदगी का विनाश भी कर सकता है, जीरो पर पहुंचा सकता है, भ्रष्ट कर सकता है। जिनको मोबाइल का सही सदुपयोग करना आता है वो मोबाइल के द्वारा सत्संग और भक्ति का अमृत पान करते हैं। जो मोबाइल में प्रवचन सुनते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं मोबाइल में, जरा हाथ उठाकर बताएं, दोनों हाथ। बहुत लोग, कम से कम 90% लोग सुन रहे हैं। पुलिस जवानों को भी प्रवचन सुनना चाहिए। पुलिस जवान मुस्करा रहे हैं, यहाँ कहाँ फंस गई प्रवचन में। मन की उलझन को शांत करने का साधन केवल सत्संग है। जो लोग आत्महत्या करना चाहते थे वह लोग भी अब जिंदगी जीने की तमन्ना रख रहे हैं। ये सत्संग की शक्ति है। जो नशा में डूबे थे वह अब सत्संग में डूब चुके हैं, नशा से पार हो गए। सत्संग के शब्द आपकी जिंदगी के मैल को धो देते हैं। सत्संग कोई साधारण चीज नहीं। रामायण कहती है बड़े भाग्य पाई सत्संगा,
जिनका बड़ा भाग्य होता उन्हीं को सत्संग मिलता है। ये सत्संग ऐसे नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति बिना प्रयास के लखनऊ से बॉम्बे पहुंच जाता है। खाली बैठा रहता, सोता रहता, लेटा रहता, खड़ा रहता, चलता नहीं, पहुंच जाता है। ऐसे जो सत्संग की ट्रेन में बैठ गया वो बिना प्रयास के मोक्ष की स्टेशन पहुंच जाता है, मोक्ष की स्टेशन पर पहुंच जाता है।